आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस के साथ साथ उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मामला भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगा है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना से निपटने की हमारी सभी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार और बीएमसी प्रशासन की तरफ से की गई तैयारियों से संतुष्ट नहीं है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दहिसर स्थित जंबो कोविड सेंटर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। दहिसर के जंबो कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सेंटर की डीन डॉक्टर दीपा श्रेयस से बात करके कई चीजों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर किरीट सोमैया के साथ दहिसर विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक मनीषा चौधरी और स्थानीय बीजेपी नगर सेवक जगदीश ओझा समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद रहे। दहिसर के जंबो कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद किरीट सोमैया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य सरकार और बीएमसी पर हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार पर लॉकडाउन का डर दिखाकर लोगों के बीच आतंक फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि कोविड सेंटर के नाम पर कमाई की जा रही है। यही नहीं, सत्ताधारी पार्टी पर घोटाला करने का आरोप लगाते हुए किरीट सोमैया ने इस बाबत जल्द ही कई खुलासे करने का भी दावा किया। कोविड सेंटर में जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनकी स्थिति क्या है? तो एक मुद्दा यह है कि जब कोरोना था, फिर डेल्टा था और अब ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन में मामूली लक्षण है, पेशेंट रिलैक्स है। दूसरी बात कि महापालिका के कोविड सेंटर खाली है। जो पेशेंट भर्ती होते हैं तीसरे चौथे दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं। मामूली नंबर ऑफ पेशेंट जो कोमोर्बिडिटी वाले हैं उनको ही थोड़ी लंबी 5-7 दिन की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। मुद्दा ऐसा हम देख रहे हैं, गया 8-10 दिन से मुंबई महापालिका सत्ताधारी नेता, राज्य के आरोग्य मंत्री जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के नाम से लॉकडाउन और भय, टेरर फैला रहे हैं, ये इमेच्योरिटी नहीं है, इसके पीछे कोविड की कमाई छिपी हुई है। हम भी कहते हैं ओमिक्रॉन से सावधान रहो, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक और आपका महापालिका आयुक्त कह रहा है जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए उनको कोई टेंशन नहीं, वो आराम से घर वापस जा रहे हैं। तो फिर दोनों वाक्य साथ में नहीं जा सकते। टेरर खड़ा करने का उद्देश्य क्या? सत्ताधारी पार्टी के नेता ने गए साल भर में कोविड सेंटर सिर्फ कमाई के लिए उपयोग किया है। वो घोटाला मैं 10 दिन के बाद में जनता के सामने रखूंगा।